कि टीडीएस रजिस्टर घुमाने से टीडीएस सेट नहीं होता है। रिपीटेबिलिटी क्या होती है? तो ये पानी सीधा आया टीडीएस रजिस्टर, यहाँ से टीडीएस चेक करने के बजाय यहाँ से टीडीएस चेक करना है। यहाँ से क्यों? यही टर्निंग पॉइंट है आपका टीडीएस रजिस्टर कैसे काम करता है यह। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके घर में एक वाटर प्यूरिफायर है, यानी कि आरओ वाटर प्यूरिफायर है, और आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर से जो प्योर वाटर आता है उसका टीडीएस कम करना या फिर ज्यादा करना, वैसे कहा जाए तो टीडीएस सेटिंग करना नहीं आता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरह से डिटेल में और प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा कि आपको अपने वाटर प्यूरिफायर से निकलने वाले प्योर पानी का टीडीएस आपके हिसाब से आपको जितना लगता है उतना कैसे सेट करना है। तो ये अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। अगर यह वीडियो आप देखते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आपके सामने एक वाटर प्यूरिफायर है, देख सकते हैं। ये वाटर प्यूरिफायर आपके सामने है। अधिकांश लोगों के घर में इस टाइप का ही वाटर प्यूरिफायर होता है। इसके ऊपर का सेफ्टी गार्ड मैंने निकाल के रखा है। देखिएगा, ये सेफ्टी गार्ड है। तो ये सेफ्टी गार्ड इस तरह से होता है, ये देखिएगा। तो इस तरह से ये सेफ्टी गार्ड होता है। तो मैंने पहले ही निकाल के रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये साइड में रख दिया। सबसे पहले आपको अपने वाटर प्यूरिफायर को समझना है, वाटर प्यूरिफायर किस तरह से है और ये वाटर प्यूरिफायर काम किस तरह से करता है। लेआउट आपको सबसे पहले समझाऊंगा। लेआउट आप समझोगे ना तो आपको टीडीएस एडजस्टमेंट मतलब क्या है, टीडीएस एडजस्ट करना मतलब क्या है, तो ये समझ में आएगा और आप खुद अपना टीडीएस सेट कर पाओगे। देखिएगा, आइएगा, यहाँ से पानी इन होता है। ये अपने बेसिन का एक नल है। देखिएगा, ये बेसिन का भी हो सकता है या फिर आपका किधर का भी हो सकता है। तो ये इनपुट वाटर समझिए। यहाँ से पानी इन होता है, देखिएगा, अपने प्री फिल्टर में जाता है, देख सकते हैं। प्री फिल्टर से पानी आया है, देखिएगा यहाँ आया है, देखिएगा इस साइड में आया है, देखिएगा यहाँ आया। ये प्री फिल्टर से आया हुआ पानी है और ये पानी अंदर गया। ये देखिएगा, यहाँ एक फिल्टर है, इसको कहते हैं सेडिमेंट फिल्टर। ये सबसे पहला फिल्टर है। तो ये सेडिमेंट फिल्टर से पानी आउट होगा इस साइड में, ये देखिएगा, इस साइड में पानी आउट होगा, ये देखिएगा यहाँ आया सेडिमेंट फिल्टर से। और ये पानी गया एसवी में, एसवी से पानी गया बूस्टर पंप में, बूस्टर पंप के उस साइड में पानी आया है और बूस्टर पंप से आउट होगा, ये देखिएगा, ये प्री कार्बन में आया। प्री कार्बन से ये देखिएगा यहाँ आया पानी। और यहाँ दो वे है, एक वे आरओ मेम्ब्रेन की तरफ गया और एक वे यूवीएफ मेम्ब्रेन की तरफ गया। और यही टर्निंग पॉइंट है आपका टीडीएस एडजस्टर कैसे काम करता है यह समझने का। ये जो आरओ मेम्ब्रेन की तरफ पानी गया है ना, इसको थोड़ा साइड में रखिएगा। ये जो पानी यूएफ मेम्ब्रेन की तरफ आया है, तो ये पानी सीधा आया टीडीएस एडजस्टर की तरफ। ये देखिएगा, यहाँ टीडीएस एडजस्टर है, यहाँ यही टीडीएस एडजस्टर है। इसको एडजस्ट करने से अपना जो टीडीएस है, अपने प्योर वाटर का टीडीएस है, तो कम ज्यादा होता है। टीडीएस एडजस्टर से पानी ये देखिएगा यहाँ ऊपर आया, यहाँ आया। अभी ये हाथ में यहाँ रखता हूँ, ये टीडीएस एडजस्टर से पानी आया हुआ है, तो ये हाथ में यही रखता हूँ। अभी इधर आइएगा, इधर आइएगा। ये आरओ मेम्ब्रेन के पास पानी जो गया ना, ये देखिए यहाँ से आरओ मेम्ब्रेन के पास पानी गया, तो ये आरओ मेम्ब्रेन का पानी ये देखिएगा यहाँ घूम के यहाँ आया। और आरओ मेम्ब्रेन को दो वे है, देखिएगा, एक वे, एक जो सेंटर वाला है ना, ये सेंटर वाला, तो ये प्योर का है। साइड वाला है ना, ये साइड वाला, तो ये रिजेक्ट का है। साइड वाला रिजेक्ट का कहा गया, ये देखिएगा इस साइड में आया रिजेक्ट का, ये ऊपर। और ये जो रिजेक्ट वाला है ना, तो ये सीधा बेसिन में या फिर आपने जहां भी ड्रेन किया है, तो ये रिजेक्ट वाला पानी गया, अभी ऊपर आइएगा यहाँ। तो ये जो प्योर पानी है ना, ये कहा गया, ये तो ये प्योर पानी का पाइप ये देखिएगा यहाँ आया है, यहाँ यहाँ आ गया। मतलब यहाँ से पानी टीडीएस एडजस्टर से आया हुआ पानी है और ये पानी आरओ मेम्ब्रेन से आया हुआ पानी है। आरओ मेम्ब्रेन से जो पानी आता है ना, तो ये लगभग 0 या फिर 10, मतलब 0 से 10 पीपीएम के बीच में होता है, ये पानी यहाँ आता है। और ये जो टीडीएस एडजस्टर से पानी आता है ना, तो ये लगभग रॉ वाटर होता है। यहाँ से जो हमने रॉ वाटर दिया होता है ना, ये इनपुट वाटर, तो ये लगभग यही पानी होता है। तो ये हम क्या करते हैं, आरओ मेम्ब्रेन के पानी में मिक्स कर देते हैं। ये दोनों पानी मिला के, तो ये यहाँ आया, देखिए यहाँ, ये अपने यूवी में आया और यूवी से पानी ये देखिएगा ये यहाँ आया। और ये पानी सीधा अपने पोस्ट कार्बन, देखिएगा पोस्ट कार्बन के इन में गया है। पोस्ट कार्बन आपका यहाँ अल्कलाइन भी होगा, ट्रिपल ए भी होगा, कॉपर भी होगा, मिनरल भी होगा, मतलब इनमें से कोई भी फिल्टर होगा। मेरे पास है पोस्ट कार्बन, तो ये पोस्ट कार्बन से पानी ये देखिए आउट हो गया और ये अपनी टंकी में गया। अब क्या करना है हमें, आपको ये जो आपको टीडीएस एडजस्टर दिख रहा है ना, तो ये टीडीएस एडजस्टर को क्या करना पड़ता है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये देखिएगा ये घुमाना पड़ता है। ये यहाँ देखिएगा स्क्रू ड्राइवर मैंने लगा दिया, इस तरह से लगा दिया, ये देखिएगा इस स्लॉट में लगा दिया।
कुछ कुछ ऐसे टीडीएस एडजस्टर होते हैं हाथ से घुमा देते हैं हम, हाथ से। यहाँ क्या होता है, एक ग्रिपर होता है, तो इस ग्रिपर की मदद से हम हाथ से भी घुमा देते हैं। लेकिन यहाँ ग्रिपर नहीं है, यहाँ स्लॉट है, तो ये हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर यहाँ फंसाएंगे। अगर आपके पानी का यानी कि प्योर पानी का, ये टंकी वाली पानी में, टंकी में जो पानी है ना, तो ये फाइनल वाटर का या फिर प्योर वाटर का टीडीएस अगर कम है, टीडीएस अगर कम है, तो इस टीडीएस एडजस्टर को क्या करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मतलब इस तरह से घुमाना है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की साइड में। और अगर प्योर वाटर का टीडीएस ज्यादा है, आपको कम करना है, तो क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपने घड़ी का कांटा क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है ना, ऐसे। तो हमें क्या करना है, टीडीएस बढ़ाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इस एडजस्टर को, और कम करने के लिए क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की कांटे के हिसाब से घुमाना है इसे। तो ये हो गया फॉर्मूला। घुमाने से यानी कि टीडीएस एडजस्टर घुमाने से टीडीएस सेट नहीं होता है, टीडीएस रिपीटेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। मतलब टीडीएस रिपीटेबिलिटी अगर आपकी 0 से लेकर 5 तक है, उसके बीच में ही घूम रही है, तभी आपका टीडीएस प्रॉपर तरीके से सेट हुआ है, ऐसे हम मानेंगे। तो टीडीएस रिपीटेबिलिटी क्या होती है, तो आगे आपको बताऊंगा, टीडीएस सेट करते समय आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बताने से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले वाटर प्यूरिफायर चालू करके टीडीएस देख लेते हैं इसका कितना है, और अगर हमें कम करना है तो किस तरह से कम करना है, बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ाना है, ये आपको मैं बताऊंगा। और टीडीएस रिपीटेबिलिटी भी सेट करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपकी टीडीएस रिपीटेबिलिटी प्रॉपर सेट हुई है तो आपका टीडीएस जिंदगी में कभी भी नहीं हिलेगा, एक ही अमाउंट रहेगी, जहां भी आपने सेट किया है वही अमाउंट रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। और जिसका भी टीडीएस, मतलब जिनका भी यही प्रॉब्लम है कि अभी हमने 50 पे टीडीएस सेट किया और बाद में देखा तो 10 आ रहा है, हमने 150 पे सेट किया, बाद में देखा तो 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आपका प्रॉब्लम यही है कि आप टीडीएस रिपीटेबिलिटी सेट नहीं कर पा रहे हो। तो इस वीडियो में आप यह सीख जाओगे। तो चलिए ये वाटर प्यूरिफायर चालू करता हूँ। ये वाटर प्यूरिफायर चालू हो गया। वाटर प्यूरिफायर चालू होने के बाद सबसे पहले रिजेक्ट वाटर आएगा, देखिएगा। रिजेक्ट वाटर आने के बाद प्योर वाटर आएगा। तो यहाँ देखिएगा रिजेक्ट वाटर आने लगा है, देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर आने लगा है। रिजेक्ट वाटर आने के बाद प्योर वाटर आएगा, क्योंकि बाद में प्योर वाटर आता है। तो ये पानी प्योर पानी है, तो ये वेस्ट नहीं जाने देते हैं। ये मैं इस बर्तन में पकड़ लेता हूँ, और जो वेस्टेज पानी है ना, तो उसको भी वेस्ट नहीं आपको गंवाना है। इसको मैं इस बर्तन में पकड़ लेता हूँ, ये नीचे वाला जो बर्तन, नीचे एक बर्तन है उसमें पकड़ लेता हूँ। ये आ गया। अब यहाँ देखिएगा प्योर पानी है। टीडीएस मीटर आपके पास होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। टीडीएस मीटर नहीं होगा तो आप टीडीएस सेट नहीं कर पाओगे। तो ये पानी थोड़ा आवाज़ कर रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, कर दिया एडजस्ट। यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा इस तरह से टीडीएस मीटर होता है। अगर आपके पास टीडीएस मीटर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप परचेस कीजिएगा। 200-250 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये कैप निकालनी है, निकाल दी। इसमें पानी लेना है और ये इंसर्ट कर देना है दोबारा से। ये देखिएगा, ये ऑन करना है सबसे पहले। और टीडीएस कितना है, 52 है या फिर 51 है। और एक बार चेक करता हूँ मैं, यहाँ देखिएगा टीडीएस कितना है, 47 है। मतलब 45 से लेकर 50 के बीच में ये टीडीएस है। तो हमें क्या करना है, इसका टीडीएस बढ़ाना है। अभी 50 है, मतलब कम है ना, मिनिमम अमाउंट है, ये बहुत कम है। तो हमें क्या करना है, टीडीएस बढ़ाना है। तो टीडीएस बढ़ाने के लिए क्या करना है, यहाँ आइएगा। टीडीएस बढ़ाने के लिए ये जो टीडीएस एडजस्टर है, इसके स्लॉट में स्क्रू ड्राइवर है अपना फंसाना है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखिएगा मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। हाँ, और अंदर का जो लॉक नट है तो इसको टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का। मेमरीन से और टीडीएस एडजस्टर से आया हुआ पानी यहाँ है, डायरेक्ट पानी यहाँ आता है। इसके बाद यूवी में जाएगा, इसके बाद पोस्ट कार्बन में जाएगा। तो ये दोनों फिल्टर भरने में, यानी कि जो हमने एडजस्ट किया हुआ पानी है, तो ये पानी भरने में ये 2 लीटर, लगभग 1.5 लीटर तो लगेगा ही लगेगा। तो टाइम लेगा, एक 4 से 5 मिनट तो आराम से लेगा। तो इससे बेहतर क्या करना है, हमें यहाँ से टीडीएस चेक करने के बजाय यहाँ से टीडीएस चेक करना है। यहाँ से क्यों, क्योंकि ये टीडीएस एडजस्टर की तरफ से आया हुआ पानी यहाँ है और आरओ मेमोरी से आया हुआ पानी यहाँ है, मतलब डायरेक्ट पानी यहाँ है इस पाइप में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। ये पाइप रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ओरिंग दिख रहे हैं ना, इसको पीछे दबना है, इसे ऐसे पीछे करना है और पाइप को बाहर खींचना है। इससे पहले अपना वाटर प्यूरिफायर बंद कर देना है। तो ये वाटर प्यूरिफायर बंद किया।
और आपको क्या करना है, ये रिंग पीछे प्रेस करके पाइप बाहर खींच लेना है। देखिए पाइप बाहर खींचा। हाँ, तो ये इस साइड में पाइप किया। ये वाटर प्यूरिफायर चालू करता हुआ देखिएगा। देखिए वाटर प्यूरिफायर चालू किया, पानी क्या हो गया, चालू हो गया। क्या करेंगे, टीडीएस चेक करेंगे सीधा। ये देखिएगा टीडीएस कितना आ रहा है, 69। और एक बार चेक करता हूँ मैं, टीडीएस कितना आ रहा है, 67। देखिएगा 67 है, 70 आ रहा है। देखिएगा 70 है। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पानी, और यहाँ देखिएगा ये 69 आ रहा है। अब ये 69 और 70 के बीच में ये क्या हो गया है, सेट हो गया है। मतलब ये लगभग वही रुक गया है। अब क्या करना है हमें, ये जो टीडीएस है तो ये हमें 5 बार चेक करना है। आप कोई भी अमाउंट पकड़ लीजिएगा, 3 बार भी चेक कर सकते हैं, 6 बार भी पकड़ ले सकते हैं, लेकिन एक मिडिल अमाउंट होती है तो ये 5 बार आपको चेक करना है। 5 बार टीडीएस चेक करने के बाद समझो एक अमाउंट आ गई 69, एक अमाउंट आ गई 70, एक अमाउंट आ गई 68 और एक अमाउंट आ गई 71, मतलब 71 आ गई। तो ध्यान में रखना है आपको, मिनिमम अमाउंट कितनी है 68, मैक्सिमम अमाउंट कितनी है 71। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का, मतलब 3 ppm का डिफरेंस है। तो इसका मतलब आपके पानी का टीडीएस रिपीटेबिलिटी या फिर अपने वाटर प्यूरिफायर की टीडीएस रिपीटेबिलिटी ओके है। 5 ppm के अंदर अगर टीडीएस रिपीटेबिलिटी है तो टीडीएस आपका हिलेगा नहीं, प्रॉपर सेटिंग हो चुका है ऐसा हम मानेंगे। अगर प्लस प्लस में जाता है, माइनस माइनस में जाता है तो आपका टीडीएस सेट नहीं हुआ है, आपको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। ये देखिएगा आ जाइएगा, 5 बार हम चेक करते हैं। ये देखिएगा मैंने लिया पानी, और ये जीरो देखिएगा, जीरो पहले से है, इसमें इंसर्ट किया मैंने अपना टीडीएस मीटर। देखिएगा 69 है, 69 है, ध्यान में रखिएगा। और एक बार, और ये आ गया 69। ये पानी फेंक देता हूँ और एक बार इंसर्ट कर देता हूँ, ये हो गया 69। 3 बार हो गया, चौथी बार ये देखिएगा ये आ गया 69। देखिएगा 69 है, और लास्ट इंसर्ट कर दिया और ये आ गया 69। मतलब इस वाटर प्यूरिफायर की टीडीएस रिपीटेबिलिटी 0 है, 0। अगर 0 टीडीएस रिपीटेबिलिटी है यानी कि आपके वाटर प्यूरिफायर का टीडीएस या फिर प्योर वाटर का टीडीएस प्रॉपर तरीके से सेट हुआ है, ऐसा हम मानेंगे। बाद में आपको क्या करना है, वाटर प्यूरिफायर बंद कर देना है, और जहाँ से हमने पाइप रिमूव की थी ना, यहाँ से रिमूव की थी, तो ये क्या करना है, वापस लगा देनी है। तो ये देखिए थोड़ा पानी आता है, इसको बंद होने देना है आपको। और ये बंद होने के बाद क्या करना है, ये वापस यहाँ पाइप लगा देना है। देखिएगा पाइप लगा दी मैंने यहाँ, और ये जो प्योर वाटर का पाइप है तो ये अंदर डाल देना है। और ये जो पूरा जो वायरिंग है तो ये प्रॉपर सेट करके ये अपना ढककर क्या करना है, लगा देना है। बाकी कुछ नहीं करना है, स्क्रू टाइट करना है। यहाँ स्क्रू होता है, यहाँ स्क्रू होता है, यहाँ स्क्रू होता है, तो ये टाइट कर देना है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।